अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, दुआओं में ज़रूर याद करते रहते होंगे मुझे। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में टेंस समझाया कि टेंस क्या है, टेंस टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके आपको काइंड्स पढ़ाए। उसके बाद मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाई, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थ्री काइंड्स के सेंटेंसेस आ जाते हैं, 3 काइंड्स की वर्ब फॉर्मेशंस बनती हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। पहले मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझाऊंगी, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन कैसे बनती है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस अब पास्ट मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पुट किया। अब सब्जेक्ट के बाद जो उसकी वर्ब फॉर्मेशन थी अफर्मेटिव की, उसमें सब्जेक्ट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेस किया। पर अब हम पढ़ रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। पास्ट मतलब गुजरा हुआ, टेंस मतलब टाइम, ऐसा टाइम जो गुजर चुका है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो पास्ट टेंस है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सही है। तो इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जिससे मैंने आपको समझाया था राइट, रोट, रिटन। राइट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रोट जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और रिटन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। राइट माना लिखना, रोट माना लिखा और रिटन माना लिखा हुआ। अब राइट माना लिखना, रोट माना लिखा हुआ। अब पास्ट टेंस मतलब गुजरा हुआ वक्त, यानी कि ऐसा वर्ब हम रखेंगे जो टाइम गुजर चुका है उसको शो करे, ठीक है। तो रोट मतलब लिखा हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब का फॉर्म रखेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है। जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आई, वी और ही हमने लिया है। सब्जेक्ट रखेंगे आई। हम जैसे कह रहे हैं कि मैंने एक कॉपी पे लिखा, आई रोट ऑन अ कॉपी, मैंने कॉपी पे लिखा, मैंने एक कॉपी पे लिखा। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? आई, मैंने। और अब उसके बाद हमें क्या पुट करना है, क्या प्लेस करना है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो राइट माना लिखना, रोट माना लिखा हुआ। अब बात करें गुजरे हुए वक्त की, तो क्या प्लेस करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रोट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? कॉपी की बात करें, जिस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज पे हम काम कर रहे होते हैं तो वो चीज जो होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। हम कॉपी क्या हुई? किस चीज पे हम काम कर रहे हैं? कॉपी पे। तो यहाँ पे कॉपी क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुई। आई रोट ऑन अ कॉपी। जैसे दूसरा सब्जेक्ट हमने लिया, वी रोट ऑन अ कॉपी। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जब ही, शी, इट और सिंगुलर था तो एस या ई एस पुट कर रहे थे। जैसे राइट था तो राइट्स, ठीक है। स्लीप था तो स्लीप्स। पर यहाँ पे ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, जो सिंगुलर है वो भी ऐसे ही हमें प्लेस करने हैं, ठीक है। जैसे ही है सिंगुलर है, जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो भी सेम ही सेंटेंस होगा। ही रोट ऑन अ कॉपी, इसने कॉपी पे लिखा, इसने कॉपी पे लिखा। ही जो है हम बॉय के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ही रोट ऑन अ कॉपी, इसने कॉपी पे लिखा। आई राइट ऑन अ कॉपी, मैंने कॉपी पे लिखा। वी रोट ऑन अ कॉपी,
हमने एक कॉपी पे लिखा, आई रोट ऑन अ कॉपी, मैंने एक कॉपी पे लिखा, वी रोट ऑन अ कॉपी, हमने एक कॉपी पे लिखा, ही रोट ऑन अ कॉपी, इसने एक कॉपी पे लिखा। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थ्री किस्म के सेंटेंसेस की वर्ब फॉर्मेशन बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है। अब मैं आपको नेगेटिव की वर्ब फॉर्मेशन समझाती हूँ। अच्छा, ये नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे डिड। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्मेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके साथ ही हमें प्लेस करना है नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंजिंग है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेस कर रहे थे, पर यहाँ पे मामला कुछ और है। यहाँ पे जब डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। ठीक है, ये पॉइंट आपको जहन में रखनी है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन हम बनाएंगे, तब जब हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम रखते हैं, प्लेस करते हैं, लगाते हैं, वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मेन पॉइंट है जो आपको जहन में रखनी है। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट लेते हैं हम आई, उसके बाद हमें क्या प्लेस करना है? डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे आई डिड नॉट राइट ऑन ए कॉपी, मैंने कॉपी पे नहीं लिखा। इसकी मीनिंग ये हो जाएगी, क्योंकि डिड नॉट इसमें जो है वो पास्ट टेंस को शो करेगा, पास्ट को शो करेगा डिड नॉट। ठीक है, इस वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रोट है वो शो कर रहा था, यहाँ पे जो डिड है वो शो करेगा। उसके बाद जो वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब डिड लगेगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा, आई डिड नॉट राइट ऑन अ कॉपी। उसके बाद जैसे हमने ही सब्जेक्ट लिया है, ही डिड नॉट राइट ऑन अ कॉपी, इसका भी ही भी इसी तरह होगा। अब जैसे ही हमने लिया है, ठीक है, सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, ही जो है हमने लिया है सब्जेक्ट जैसे, तो ये भी इसी तरह सेंटेंस बनेगा। ही सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद डिड रखेंगे, जब डिड प्लेस किया तो रोट जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट ऑन अ कॉपी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तीन किस्म के सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी थ्री काइंड्स के सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन पढ़ाई, जिसमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वर्ब फॉर्मेशन है। जैसे आई रोट ऑन अ कॉपी, वी रोट ऑन अ कॉपी, ही रोट ऑन अ कॉपी। पर जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन बनाएंगे, तो पहले हम सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड, फिर डिड के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। जैसे आई हमने लिया है सब्जेक्ट और ही हमने सब्जेक्ट लिया है, आई के बाद हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, कौन सा? डिड, और उसके साथ हमें नॉट को प्लेस करना है, आई डिड नॉट, और जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, आई डिड नॉट राइट ऑन अ कॉपी या ही डिड नॉट राइट ऑन अ कॉपी। ये एग्जाम्पल्स हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के। अब मैं आपको समझाती हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन कैसे बनती है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव की वर्ब फॉर्मेशन ये है।
जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव और इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो डिड यूज़ होगा। ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन बन रही थी तो हमने सब्जेक्ट के बाद डिड को प्लेस किया था, पर इंट्रागेटिव में ऐसे नहीं होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा सॉरी, पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये रहा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे भी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं वो चेंज हो जाएगा, जब डिड प्लेस होगी तो वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। ये इंट्रागेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है। ये आप सारी वर्ब फॉर्मेशन लिखते जाएं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की एक टेस्ट ज़रूर लूँगी। ठीक है, अब इंट्रागेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो सेंटेंस में फर्स्ट में यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे डिड आई राइट ऑन अ कॉपी, क्या मैंने कॉपी पे लिखा। ठीक है, डिड शी राइट ऑन अ कॉपी, क्या उसने एक कॉपी पे लिखा। डिड आई राइट ऑन अ कॉपी, क्या मैंने एक कॉपी पे लिखा। डिड शी राइट ऑन अ कॉपी, क्या उसने एक कॉपी पे लिखा। ठीक है, इस तरह यूज होगा डिड। या कोई नाम ले लो, डिड अली राइट ऑन अ कॉपी, क्या अली ने कॉपी पे लिखा। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो एग्जाम्पल्स है इंट्रागेटिव सेंटेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने अभी समझा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसकी वर्ब फॉर्मेशन पढ़ी, कितने सेंटेंस की इसमें जो सेंटेंस आ जाते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, ये सेंटेंस आ जाते हैं। इन तीनों की हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव की, नेगेटिव की और इंट्रागेटिव की वर्ब फॉर्मेशन पढ़ी। ठीक है, जो अफर्मेटिव है वो सब्जेक्ट सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई रोट ऑन अ कॉपी। ठीक है, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव है उसमें हमने पढ़ा कि जब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डिड तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। वो कैसे थी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फॉर्मेशन पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि जब डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगा उसमें भी, पर वो सेंटेंस के फर्स्ट में यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जिस तरह डिड आई राइट ऑन अ कॉपी, डिड शी राइट ऑन अ कॉपी, डिड अली राइट ऑन अ कॉपी। ठीक है, और वर्ब के मैंने आपको तीन फॉर्म्स बताएंगे, तीन फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे मैं आपको उसकी लिस्ट भी दूंगी इंशाल्लाह, मैं आपको समझाऊंगी रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, और उनकी आपको लिस्ट भी मैं पढ़ाऊंगी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है। अब फ्यूचर का मतलब है आने वाला, टेंस मतलब टाइम, फ्यूचर टेंस का तो मतलब ये है कि जो टाइम जो है आने वाला हो। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने फॉर्म्स बताए कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें गो है, जैसे हम लेते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और गॉन। ठीक है, ये 3 वर्ब के जो हैं वो फॉर्म्स हैं। इसमें भी हम अफर्मेटिव की वर्ब फॉर्मेशन पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की भी वर्ब फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इंट्रागेटिव सेंटेंस की भी वर्ब फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस सब की वर्ब फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फॉर्मेशन पढ़ाती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन पढ़ाती हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं विल और शैल। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी प्लेस होगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंपली।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन क्या है, ये आप लोग लिख लेना। सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अब जो शैल है वो तकरीबन हम अक्सर जो है आई और वी के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें आई शैल गो टू कराची, मैं कराची जाऊंगी। वी शैल गो टू कराची, हम कराची जाएंगे। ही विल गो टू कराची, ये कराची जाएगा। यू विल गो टू कराची, तुम कराची जाओगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस ये इस तरह बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, कौन से यूज होते हैं, विल और शैल। और उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जैसे आई शैल गो टू कराची, आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे। आई शैल गो टू कराची, वी शैल गो टू कराची, ही विल गो टू कराची, यू विल गो टू कराची। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की वर्ब फॉर्मेशन पढ़ाती हूँ। अच्छा, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अब ये नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है, जिसमें हम पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस के विल और शैल वो यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने डिड के साथ सिंपली नॉट को प्लेस किया था, इसी तरह विल और शैल के साथ नॉट हम लगाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह आई शैल नॉट गो टू कराची, they will not go to कराची। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जो है वो इस तरह जो है बनेंगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल, और उसके साथ सिंपली हम ऐड कर देंगे नॉट, और जो है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल नॉट गो टू कराची, दे विल नॉट गो टू कराची, अली विल नॉट गो टू कराची। इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। अच्छा, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब प्लेस करेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब पहले रखा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का के हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शैल, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब था डिड। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शैल, जो पहले हम रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। किस तरह, जैसे शैल आई गो टू कराची, विल यू गो टू कराची, विल नसीम गो टू कराची, ठीक है। इस तरह के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस बनेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव की वर्ब फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन से, विल और शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल गो टू कराची, दे विल गो टू कराची, अली विल गो टू कराची। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके साथ नॉट रखेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल नॉट गो टू कराची, अली विल नॉट गो टू कराची, दे विल नॉट गो टू कराची। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे शैल आई गो टू कराची, विल यू गो टू कराची, विल मरियम गो टू कराची, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को समझाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा मेरा लेक्चर।
अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, उन लड़कियों तक ये मेरा चैनल शेयर करें जो अफोर्ड नहीं कर सकती या घर से बाहर नहीं निकल सकती, ताकि उनको घर बैठे मुफ्त की नॉलेज मिल सके। ठीक है, वो क्योंकि आजकल देखिए पढ़ाई कितनी मुश्किल है और मतलब कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती और घर से काफ़ी लड़कियों को परमिशन नहीं बाहर जाने की। तो मेरी जो लेक्चर्स है उन तक आप ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो घर बैठ के नॉलेज हासिल कर सकें। ठीक है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकती उनको भी नॉलेज मिल सके, जो बाहर नहीं निकल सकती, इनको इतनी परमिशन नहीं कि सेंटर्स पे जाके तालीम हासिल करें, तो वो घर बैठे हासिल कर सकती हैं। ठीक है, ये मतलब सदका जारिया होगा आपका भी कि अगर आप ये उन लड़कियों तक पहुंचाएंगे तो। ठीक है, मेरी वीडियो को स्टूडेंट ज़रूर मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, जो न्यू आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और जो है शेयर भी करते रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, जो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।